जैसे कि गाइस आप लोगों को मैंने बता दिया था कि यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके बंदों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। जहाँ पे बातचीत करते करते वहाँ पे तानसेन भी आ जाता है। और जैसे ही तानसेन वहाँ पे आता है, यहाँ पे जो गॉड ऑफ एनवी होती है वो पूरी तरह से डर के बोलने लगती है कि शी गॉड। दूसरी तरफ बाकी के जितने भी गॉड होते हैं वो यहाँ पे डर रहे होते हैं। और जो यहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड होती है वो यहाँ पे बोलने लगता है कि अभी सडनली ये गाय हमारे घर पे कैसे इन्वेंट कर सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गॉड ऑफ इनवी की हालत ख़राब हो गई होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे दो गॉड यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि हमारा प्लान क्या लीक हो गया। और गॉड ऑफ लस्ट यहाँ पे बोल रही होती है कि ये तो फीलिंग फियर का है या डिस्पेयर का, मुझे पता नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ प्राइड यहाँ पे गॉड ऑफ वार्थ के पीछे जाके छुप रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक होलोग्राम है। वो वहाँ पे तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है। दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पे रिलीफ हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये जो चीज़ था इस वजह से मैं काफ़ी डर गई थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे बोलने लगती है कि मैं तो उसका सिग्नेचर लेने के लिए भी एक बोर्ड भी निकाल देती थी। दूसरी तरफ यहाँ पे गॉड ऑफ लॉस्ट बोलने लगती है कि ये कैसा था, ये किस तरह की फीलिंग थी मेरे लिए। दूसरी तरफ गॉड ऑफ प्राइड बोलने लगता है कि मैंने पता ही था मैं जब यहाँ हूँ वो कैसे आएगा, उसकी हिम्मत इतनी है कि वो यहाँ आ जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलने लगते हैं कि ये शी गॉड ये क्या है। वो बोलने लगता है कि ये जो चीज़ यहाँ पे आई है ये गॉड इलम की मेन एरिया से आई है। और कोई ये जो चीज़ें होती है बाकी के गॉड से कांटेक्ट करने वाली चीज़ होती है। कोई भी चाहे या ना चाहे इसे डिक्लाइन नहीं कर सकता। इसी वजह से वो इसे एक्सेप्ट करता है। और जैसे एक्सेप्ट करता है सडनली वहाँ पे सी गॉड का यहाँ पे होलोग्राम आ जाता है। होलोग्राम आते ही तानसेन बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी बातों के ऊपर ध्यान से सोचा और सोचने के बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि हम ये कर सकते हैं। और जब ये डिजास्टर 1 साल के अंदर नहीं आता है तो तुमने जैसा बोला है गॉड रिलम को एक्सपांड करना, हम वैसा ही करेंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। और तानसेन और बोलने लगता है कि ह्यूमई, मुझे लगता है कि इससे हमारी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाएगी। और ह्यूमई कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ बाकी के जो गॉड होते हैं बोलने लगते हैं कि सी गॉड हमारे चीज़ों को वैल्यू देने लग गए हैं। और यहाँ पे गॉड ऑफ ग्रीड बोलने लगते हैं कि नहीं, वो बस हमें डायरेक्टली फाइट करने से अवॉइड कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पे बाकी के जो गॉड होते हैं बोलने लगते हैं कि वो कुछ डर गया है। और गॉड ऑफ प्राइड यहाँ पे बोलने लगता है कि वो पता ही है मेरी वजह से हुआ होगा, मेरे को ही डर रहा है वो। दूसरी तरफ यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलने लगते हैं कि ठीक है सी गॉड। और यहाँ पे सी गॉड बोलते हैं अगर तुम यहाँ पे एग्री हो गए तो ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। और सडनली जैसे वो होलोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है, गॉड ऑफ एनवी यहाँ पे बोलने लगती है कि मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। जहाँ पे गॉड ऑफ लस्ट बोलने लगती है कि तुम एनवी यहाँ पे एक सबसे डरपोक बिल्ली जैसी हो। क्योंकि यहाँ पे गॉड ऑफ एनवी भले ही डर गई होती है लेकिन तांगसान की एक न्यू फोटो भी यहाँ पे स्नैप कर दी होती है। जहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था, वो उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो मेरे सामने एक आंटी है, मतलब एक कीड़े की बराबर है। दूसरी तरफ वो जो जीव होता है वहाँ पे डिलीशियस डिलीशियस ही हो रहा होता है। गॉड ऑफ ग्रीड बोल रहा होता है कि तुम सी गॉड तुम मेरे ही हो। दूसरी तरफ बाकी के गॉड कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। और जो बंदा होता है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हॉल में होता है वो बोलने लगता है कि मास्टर मैं सोचता हूँ कि सी गॉड ने जैसा बोला है मुझे लगता है सी गॉड हमारे बारे में सोच रहा है। वहाँ पे इसे सपोर्ट करते करते गॉड ऑफ एनवी भी बोलने लगते हैं कि मास्टर मुझे लगता है कि उसने जो सजेशन दिया हमें उसी को ही सोचना पड़ेगा। जहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा होता है कि लगता है कि मैं यहाँ पे फाइट करने वाला था जो कि मेरी फाइट है और नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे फाइट खत्म हो जाने वाली है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल रहे थे सब लोग चुप कर जाओ यहाँ पे, तुम सब लोग यहाँ पे ट्रैश हो। क्योंकि क्योंकि वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि वो ही गॉड रिलम का मास्टर है, तुमको समझ नहीं आया। और उसकी माइंड कब चेंज हो जाए किसको पता है। इस वजह से जैसा ही मैंने प्लान किया था वैसा ही होगा। बाकी सारे लोग डरते हुए बोलते हैं हाँ हाँ मास्टर ठीक है। दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही करेंगे, हम उसे एक चांस भी नहीं देंगे। और ये जो चांस है हम इसे मिस भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आधा साल ऐसे ही गुजर जाता है जहाँ पे तानसेन कुछ सोच रहा होता है। और सोचते सोचते बोल रहा होता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी उसकी टेंशन को देख के वहाँ पे जीवू आ जाती है। जीवू बोलने लगती है कि तानसेन कह के आपकी आंखों के बीच में क्या हो गया है, आप काफ़ी स्ट्रेस दिख रही है। जहाँ पे तामसन बताने लगता है कि मुझे लगता है जो लोअर रिलम से जो पावर आती थी वो कम कम होने लग गई है। मुझे पता नहीं कि लोअर रिलम में एक्चुअली हो क्या रहा है।
वहाँ पे वो सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे जीबू बोलने लगती है कि क्या ये तुम्हारे प्रमोशन से रिलेटेड है? तभी तानसेन बताने लगता है कि शायद या पता नहीं मेरे को, पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो बच्चा है अभी बॉर्न होने वाला है, इसलिए मैं किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना चाहता। जहाँ पे जीबू बोलने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में उसे फेस करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरी तरफ उसके गले में आ जाके बोलती है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरती। उसके बाद वो चलो तानसेन बोल लेता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे बालों को कम करता हूँ। दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉड रिलम के लैंड को दूसरे वाले लैंड पे दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की किसी को ढूंढ के बुला रही होती है कि तुम कर क्या रहे हो, और वो और कोई नहीं वो युवा होता है और ये डोंगर होती है। दूसरी तरफ यह अपनी बॉडी एक्सरसाइज कर रहा हो बोल के बोलता है कि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था और तुम्हारे लिए मैं स्ट्यू बनाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था, जो तुम हमेशा पसंद करती हो और टीचर की रेसिपी है ये, इसी वजह से मैं इसे बनाना चाहता था। दूसरी तरफ यह मन में सोचता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम इसे खा के भी तुम कितना खुश हो जाओगी और तुम मुझे प्रेज़ भी करोगी। तभी हमें बताया जाता है कि जो युवा होता है सोल लैंड सीजन 2 का जो हीरो है, वो आगे चल के गॉड ऑफ इमोशन बनेगा, फर्स्ट क्लास गॉड बनेगा। और वहाँ पे दिखाया जाता है जो डोंगर है वो भी यहाँ पे गॉड बनने वाली है। वो बटरफ्लाई गॉडेस बनेगी जो कि सेकंड क्लास गॉडेस होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई होती है। यहाँ पे युवा उसे देख के खुश हो रहा होता है। तभी डोंगर आके उसको एक वॉच दिखाने लगती है कि जो कि उसने लोअर रिलम से ख़रीदा होता है, क्या मुझे सूट करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे युवा बताने लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पे डोंगर पूछ रही होती है क्या मैं तुम्हारे लिए ख़रीद लूँ। युवा बोल रहा था कि नहीं मुझे इस तरह की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये तुम में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तभी डोंगर बोल रही होती है कि तुम कितने स्वीट हो। युवा बोलने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। वहाँ पे डोंगर बोलने लगती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तभी युवा सोचने लगता है कि ये जो मैंने कितनी न्यूट्रिएंट्स वाली खाना बनाया था, पर भी तुम्हें लो रिलम के बेकार से चीज़ें खानी है। दूसरी तरफ यहाँ पे डोंगर उसे पकड़ के बोलने लगती कि मुझे पता है तुम डिप्रेस मत हो जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मैं मुझे पता है तुम कितनी हार्ड वर्क कर रहे हो, पर मुझे भूख लग रहा था इसी वजह से मैंने खाना मंगा लिया था, क्या तुम इससे खुश हो। उसके बाद युवा बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो फादर है वो अगर सुन लेंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूँ या कि ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, इसी वजह से तुम इससे कुछ मत बोलो क्योंकि। और वहाँ पे डोंगर बोल रही होती कि तुम मेरे पापा से इतने डरते हो। तभी युवा बोलने लगता है कि उन्होंने जो तुम्हारे ऊपर जो सील लगाया था उसे निकालने के लिए मुझे कितने साल लग गए थे, तो तुम्हें क्या लगता है मैं डरूँ ना। तो इसी तरह यहाँ पे जो डोंगर होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे दिखा रही होती है कि चलो आज मैं ये खाना खा लेती हूँ, चलो मुझे खाने में साथ दो, पर कल तुम मेरे लिए खाना बना लोगी। और अपनी क्यूट सी फेस करके म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। और यहाँ पे युवा के तो मुंह से पानी निकल रहा होता है, बोल रहा था कि चलो मुझे हक दो। हक करके उसे आगे जैसे बढ़ रहा होता है वहाँ पे बॉस दाई दाई मुबाई आ गया होता है, जहाँ पे दाई मुबाई बोलना था कि यू हाउ, क्योंकि दाई मुबाई इसका जैसा देखा जाए तो डिसेंडेंट, ये उसका डिसेंडेंट ही है क्योंकि दाई मुबाई से ही के फादर ही वो था। मतलब दाई मुबाई का मतलब ग्रैंड सन ग्रैंड सन ही ऐसा ही, मतलब उससे मिला मिला के देखा जाए तो युवा उनके ही मतलब डिसेंडेंट ही होगा वो। और यहाँ पे वो बोल रहे थे कि फोस्टर फादर जो दिखाया जाता है जो दाई मुबाई होता है यहाँ पे वार गॉड हो गया होता है जो कि सेकंड क्लास गॉड होता है। वहाँ पे क्या तुम मुझे हक करना चाहते हो, युवा को बोलने लगता है। जहाँ पे युवा की तो हालत ख़राब हो गई होती है क्योंकि युवा को वो बोल रहा होता है कि तुम कितने इन अप्रोप्रिएट काम कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे ब्रेन ख़राब हो गई है। वहाँ पे वो बोलने लगती है कि डोंगर क्या तुम्हें युवा बुली कर रहा है। युवा यहाँ पे बोलते कुछ नहीं बोल के यहाँ बस उसे देख रही होती है, जहाँ पे युवा बोल रहा होता, सॉरी डोंगर यहाँ पे कुछ नहीं बोल के बस देख रही होती है। वो युवा यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत क्यूट है। दूसरी तरफ यहाँ पे डोंगर यहाँ से चली जाती है, बोलने लगती है कि जल्दी घर आ जाना मैं घर जा रही हूँ। यहाँ पे युवा का घर दिखाया जाता है जो गॉड रिलम में होता है। दूसरी तरफ दाई मुबाई यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारे इस लड़के से कुछ डिस्कस करना है, उसके बाद ये जाएगा। यहाँ पे युवा बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे युवा सोच रहा होता है कि पक्का ऐसा है कि ये मेरे से फाइट करना चाहते हैं और जब तक मेरे से नहीं हार जाएंगे तब तक जाएंगे ही नहीं, मतलब जब तक मुझे हराएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, और जब तक मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। ये तो कितना स्केरी है। दूसरी तरफ दाई मोया उसे पकड़ के बोलने थे तुम हमेशा मुझे फोस्टर फादर क्यों बोलते हो, जस्ट कॉल मी दाई दा, ऐसे ऐसे बोल के ऐसा स्टोरी ख़त्म हो जाता है गाइस।